हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग के टाइप्स देखे थे और हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स भी देखे थे और हमने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिन पे ब्लॉग लिखा जा सकता है। आई होप आपने कोई एक टॉपिक ज़रूर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आज हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे। हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं वो है blogger.com एंड मैं आपको ब्लॉग क्रिएट करके भी दिखाऊंगी, उसे पब्लिश भी करूँगी। blogger.com के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसके लिए वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि blogger.com है क्या। ब्लॉगर एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ हम ब्लॉग पब्लिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ब्लॉग्स हम लिखते हैं वो गूगल होस्ट करता है, उन ब्लॉग्स को गूगल होस्ट करता है। और हम अपने ब्लॉग्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो सब डोमेन होता है वो होता है blogspot.com। इन ये डोमेन पहले से ही है blogspot.com, क्योंकि आपको बताया था मैंने लास्ट सीरीज़ में भी, क्योंकि ये फ्री सर्विस प्रोवाइड कराता है blogger.com। तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स जो फ्री सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अभी हम इसकी ही बात कर रहे हैं blogger.com की। तो इस क्योंकि फ्री है इसलिए इसका खुद का डोमेन जो blogspot.com है ये विजिबल होगा, ठीक है, ज़रूर विजिबल होगा। आप चाहें तो अपना खुद का डोमेन भी परचेज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी हम किस तरह से दूसरा डोमेन लेकर इसके अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और वहाँ एड्रेस बार में जाकर आप blogger.com टाइप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप डायरेक्टली वहाँ से भी लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहीं से भी ओपन हो जाएगी आराम से। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए blogger.com और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आपने blogger.com लिखा, एंटर प्रेस किया, तो ये पेज हमारे पास ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ हमारे पास राइट कॉर्नर में दिख रहा है साइन इन का बटन, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही हमने क्लिक किया साइन इन पर तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ हम अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे या फ़ोन के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करूँगी, उसके बाद देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद। एंटर करने के बाद आपको ये पेज विजिबल होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉगर और यहाँ न्यू ब्लॉग, यहाँ से हम न्यू ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ये वेलकम, इस पर क्लिक करते हैं। फाइन, जैसे मैंने वेलकम पर क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट न्यू ब्लॉग। आप यहाँ से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ क्लिक कर रही हूँ क्रिएट न्यू ब्लॉग पर, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये रहा। अब यहाँ से आपको अपने ब्लॉग का टाइटल देना है कि आप किस बारे में ब्लॉग लिखना चाहते हैं। आप फूड से रिलेटेड लिख रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो जो भी आपका टॉपिक है आप वो यहाँ पर टाइटल आप यहाँ दे दीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंप्यूटर साइंस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कंप्यूटर साइंस। फाइन, तो अपनी मर्ज़ी है आप जो भी लिखना चाहें, जो भी आपका टाइटल है। और अब आता है यहाँ एड्रेस देना है। एड्रेस मतलब यहाँ पर आएगा जो भी आप यहाँ पर विजिबल कराना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट्स होती हैं www.google.com होता है, तो google.com एक मतलब डोमेन हो गया वो। तो इस तरह से इनका सब डोमेन वैसे ही blogspot.com है। देखिए आपको लिख कर दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ टैग फॉर सैम, देखिए यहाँ पर आ रहा है .blogspot.com। फाइन, तो .blogspot.com ये सब डोमेन आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था ये फ्री में है, इसलिए यहाँ पर ये सब डोमेन मिलेगा आपको। आप चाहे तो बाद में कस्टम डोमेन ले सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है यू कैन ऑल्सो ऐड अ कस्टम डोमेन लेटर। फाइन, तो फिलहाल तो ये हमने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर आ रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कि आप जब अपना यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे तो वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है। मे बी आपको एक बार में मिल जाए और हो सकता है 20 टाइम्स करने के बाद भी ना मिले। तो कोई नहीं, आपको ट्राई कीजिएगा और अच्छा सा यहाँ पर एड्रेस ले लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्राई करती हूँ, सामने सिद्दीकी, यहाँ पर देखते हैं ये भी अवेलेबल नहीं है। सामने सिद्दीकी ब्लॉग्स लिख कर देखते हैं, येस इट इज़ अवेलेबल। सो यहाँ पर आ जाएगा दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, यहाँ राइट भी आ चुका है। फाइन, तो ये हो गया एड्रेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास थीम्स सेलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पर आपको कुछ थीम्स दी हुई हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप थीम्स बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो बाद में नहीं होगा, आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं थीम और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ से हम कोई सी भी एक थीम ले लेते हैं, अच्छी सी।
जो भी आपको सही लगेगी। आप बाद में इसका इमेजेस बैकग्राउंड सब चेंज कर सकते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने एक थीम ले ली। यहाँ से जैसे आप थीम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको करना है क्रिएट ब्लॉग। और देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, यू कैन ब्राउज मैनी मोर थीम्स एंड कस्टमाइज योर ब्लॉग लेटर, फाइन। यानी बाद में भी आप ब्राउज कर सकते हैं थीम्स को, उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं बाद में भी। तो क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक किया। नेक्स्ट स्क्रीन ये आ चुकी है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है फाइंड अ डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग एंड कनेक्ट इट इंस्टेंटली। तो ये अभी पॉपअप आया, इसे मैं नो थैंक्स कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी डोमेन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस हमने भी थी टाइटल बनाया था, वो यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करिएगा। अगर आप न्यू ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से न्यू ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर से आपको थीम्स और एड्रेस सब देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम एक ही तरह का ब्लॉग लिखना चाहते हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए अगर ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग करना पड़ेगा। और फिर अगर आप चाहते हैं फूड के बारे में भी आपको नॉलेज है, तो उसके लिए आप अलग ब्लॉग क्रिएट कर दीजिएगा। फाइन। यहाँ से हम कर सकते हैं व्यू ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं व्यू ब्लॉग पर। ये देखिए जैसे ही हमने व्यू ब्लॉग पर क्लिक किया, हमने जो थीम सेलेक्ट की थी उसका यहाँ पर ब्लॉग आ चुका है। अभी हमने कुछ टाइप नहीं किया तो यहाँ आ रहा है नो पोस्ट, और यहाँ हमारा टाइटल आ चुका है, और अबाउट मी में प्रोफाइल आ रही है। फाइन, तो ये था। हम वापस चलते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, हमें एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करना है। हम जाएंगे न्यू ब्लॉग क्रिएट करने के लिए पोस्ट पर, वो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट था यहाँ पर। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आप या तो यहाँ न्यू पोस्ट पर क्रिएट कर दीजिए, या फिर क्रिएट अ न्यू पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ न्यू पोस्ट पर यहाँ से क्लिक कर रही हूँ। अब क्या कर सकते हैं, आपको जो ब्लॉग लिखना है वो आप यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास इतने सारे बटन्स हैं यहाँ पर, आप इनमें से जो भी आप अब मैं आपको सभी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप पोस्ट का टाइटल देंगे, मतलब आप पोस्ट किस बारे में लिख रहे हैं। अब कंप्यूटर साइंस में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम लिख रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओरेकल के बारे में लिख रही हूँ। फाइन, ओरेकल डेटाबेस के बारे में अगर लिख रही हूँ तो यहाँ हम इसका टाइटल दे देंगे ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए कंपोज का ऑप्शन है। कंपोज फिलहाल हम कंपोज ही कर रहे हैं। और HTML में क्या आता है कि यहाँ पर इसका जो भी हम कंपोज कर रहे होंगे उसका HTML कोड पीछे इसके चलता रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप HTML अगर आपको आता है, आप यहाँ से चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कंपोज में। ठीक है, तो जैसे कि मुझे स्टार्ट करना है लिखना ओरेकल डेटाबेस के बारे में। तो ये मैंने कंटेंट पहले से ही लिख रखा है, तो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है सिंपली उठाकर। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा अच्छा सा दिखाना है। ठीक है, तो इसका हम फॉन्ट साइज वगैरह अगर चेंज करना है तो इसे हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आते हैं फ़ॉन्ट पर, आप यहाँ से जाकर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वहाँ पर जाकर इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है फ़ॉन्ट साइज़ का। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। अब आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई लिंक दे रहे हैं। ठीक है, लिंक के लिए आप लिखते हैं क्लिक हेयर, तो मे बी आप उसे स्मॉलेस्ट दिखाना चाहेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई एक मतलब कुछ ऐसे हाईलाइटेड या फिर कह सकते हैं कुछ बड़ा सा जैसे कि एकदम से उसके ऊपर फोकस हो यू विजिटर का, तो उसके लिए आप लार्जेस्ट टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे लार्ज टेक्स्ट में रखना चाहती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट पैराग्राफ है, तो मैंने इसे लार्ज टेक्स्ट में रख लिया। ठीक है, आप चाहें तो लार्जेस्ट अपने अकॉर्डिंग सब चूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये टेक्स्ट तो नॉर्मल रखिए, इसके अलावा आप इसका जो ओ लिखा हुआ है आप इसे बड़ा कर सकते हैं। इसे आपने सेलेक्ट किया और आप यहाँ जाकर इसे आप लार्जेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए, ये ओरेकल का ओ बड़ा हो चुका है, बाकी सब यहाँ पर स्मॉल है यानी नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अब यहाँ पर इसे हम सेलेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर ये ओरेकल कॉरपोरेशन पर आ जाती हूँ। देखिए ये मैंने पहले से ही बोल्ड करा हुआ है, ये रहा। ये इसे बोल्ड करने के लिए इस पर हम बोल्ड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और अगर आपको बोल्ड नहीं करना देन अगेन आप बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ इस पर कर्सर ला रही हूँ तो ये देखिए इस पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ये देखिए ये रहा, अगर मैं इसे बोल्ड करती हूँ
ये देखिए अब ये हो चुका है बोल्ड। फाइन। तो अगर मैं यहाँ कर्सर लाती हूँ तो ये वो देखिए बी पर खुद ही एक बॉक्स बना हुआ आ चुका है, तो ये बोल्ड हो गया है। इसके अलावा अगर आप किसी वर्ड को इटैलिक में करना चाहते हैं, जैसे मैं इसे यहाँ पर इटैलिक्स में देना चाहती हूँ, तो क्या करूँगी, इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से इटैलिक्स पर क्लिक कर देंगे। फाइन। और हो सकता है जैसे मैं इसे अंडरलाइन करना चाहती हूँ और रैकर लिखा हुआ है, मैं इतने पोर्शन को अंडरलाइन करना चाहती हूँ, तो इसे यहाँ पर यू लिखा हुआ है अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन आता है कि अगर कुछ गलत है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बताना चाहते हैं कि ये नहीं होता, तो आप उसके लिए स्ट्राइक थ्रो का कर दीजिए। जैसे कि ऐसे आपको सिलेक्ट करके बता देती हूँ कि ये रहा, इतना सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया, ये ABC स्ट्राइक थ्रो यहाँ देखिए लिखा है, तो यहाँ हमने इस पर क्लिक किया तो ये स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। ये देखिए डेटाबेस बिजनेस के ऊपर एक लाइन आ चुकी है, वो कट हो चुका है। फाइन। इसे मुझे वापस सही करना है तो यहाँ पर आपके पास अनडू का ऑप्शंस भी होता है, लेकिन अगर स्ट्राइक मतलब और भी आप कुछ कर सकते हैं। वो ये रहा, स्ट्राइक थ्रू किया था तो इस पर वापस क्लिक किया तो ये सही हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये टेक्स्ट को कलर देने के लिए आता है। टेक्स्ट कलर हम कैसे दे सकते हैं, अब देखते हैं अब कलर्स का क्या करना है। जैसे कि ये मेरे पास ये टेक्स्ट है पूरा, ये थोड़ा लाइट कलर का आ रहा है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ए पर जाते हैं और यहाँ ब्लैक कलर का चाहिए मुझे टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा ब्लैक हो चुका था। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इनमें से कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट कलरफुल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि ये ओ मेरा कलरफुल हो जाए, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे ब्लू करना चाहती हूँ, तो ब्लू पर क्लिक किया तो ये देखिए ये डार्क ब्लू ये हो चुका है। फाइन। तो आप किसी भी टेक्स्ट को कलरफुल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओरेकल कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ये कलरफुल हो, तो कलरफुल इसलिए करते हैं हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, जिससे कि वो एक हाईलाइटेड अलग ही दिख जाए। ठीक है। कुछ एक टर्म्स होती हैं हमारे पैराग्राफ में, हमारे कंटेंट में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम चाहते हैं कि विजिटर को एकदम दिखें और वो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट की तरह होती हैं, तो उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं और टेक्स्ट कलरफुल भी बना सकते हैं। हाईलाइट करना भी बताऊंगी मैं आपको। तो मैं चाहती हूँ ये इस कलर का ये कलर चेंज हो गया। ठीक है। ये हो चुका। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से एक टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर और पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सही करना है, तो अब इसे सिलेक्ट करते हैं। ये अलग पैरा है और ये अलग है, तो मैं इसे एंटर से सेपरेट कर देती हूँ, एक लाइन और हमने यहाँ पर दे दी है। फाइन। इसे यहाँ से आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी दिखाना चाहते हैं, तो इसे सिलेक्ट करते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये पूरा ही ब्लैक रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ ब्लैक पर क्लिक कर दूँगी। आप जिस कलर का दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। कोई इम्पॉर्टेंट अगर नोट है तो आप उसे कलरफुल ग्रीन दिखा दीजिए, और अगर चाहे तो आप उससे हाईलाइट भी कर दीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको हम इसे हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। हम इसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये हाईलाइटेड रहे, तो यहाँ जाएंगे हम यहाँ पर और इसका कोई भी कलर हम चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने कलर चूज़ किया। अब ये देखिए। ठीक है। तो इसके यहाँ बैकग्राउंड में क्या हुआ है, कलर आ चुका है, तो ये हाईलाइट हो चुका है। फाइन। ये रहा। या फिर क्या करता है, ये आपका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता है, जो टेक्स्ट में जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज कर देता है। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम इससे। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, आप चाहे तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर वाइट रखिए और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर ब्लू रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जिस तरह से इसे सही अपना टेक्स्ट, अपना जो भी कंटेंट है उसे मैनेज करना चाहें आप कर सकते हैं। फाइन। तो ये हो गया हाईलाइटेड टेक्स्ट। इसके अलावा मेरे पास ये है, तो अब इसे भी मैं चाहती हूँ ये पूरा इटैलिक में रहे, तो इसे मैं पूरा इटैलिक कर देती हूँ। इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम इटैलिक्स पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा इसका कलर भी दूसरा है, तो भी हम इसे कर देते हैं। यहाँ कलर पर जाकर और यहाँ से मैं कलर चूज़ कर रही हूँ, ये जो भी आपकी मर्ज़ी आप कलर चूज़ कीजिए, तो ये कलर चेंज हो चुका है। फाइन। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लिंक्स के लिए। ठीक है।
अब जो भी कंटेंट आप लिखते हैं, आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कोई लिंक देना चाहते हो। जैसे कि ओरेकल डेटाबेस के बारे में मैं लिख रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास कोई यूट्यूब वीडियो है तो मैं उसकी लिंक दे सकती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल की लिंक दे सकती हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैं ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट की यहाँ पर लिंक दे सकती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक देती हूँ। ठीक है, मैंने ओरेकल की लिंक ले ली है। अब हम जाएंगे लिंक पर। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लिंक यहाँ पर विजिबल हो, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ एंटर प्रेस करती हूँ और यहाँ पर लिंक पर आती हूँ। लिंक में हम यहाँ पर उसका अभी जो हमने यूआरएल कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी की, आप चाहते हैं कि ये ऐसी ही दिखे तो आप यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए और ये देखिए यहाँ पर आपकी लिंक विजिबल हो गई है। जब भी कोई विजिटर आएगा और उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली oracle.com पर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं इसे अभी और अगर कुछ और करना चाहती हूँ, चेंज पर क्लिक करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये वेबसाइट की लिंक नहीं दिखकर यहाँ पर दिख जाए क्लिक हेयर। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओरेकल ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं क्लिक हेयर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट के बीच में भी लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ चुका, और हम चाहते हैं कि हमारी जो लिंक है वो न्यू विंडो में ओपन होगी, तो आप इसे चेक कर दीजिए। सही है, ये ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं तो यही चाहेंगे कि वो न्यू विंडो में ही ओपन हो। अगर सेम में होती है तो बैक के लिए हमें फिर इसे वापस प्रेस करना पड़ता है और ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हमारे नई उसमें टैब में खुले, नई विंडो में जाकर हमारी लिंक ओपन हो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो इसे ओपन लिंक इन न्यू विंडो करके ओके कर दीजिए। ये रहा, ये आ चुका लिखा हुआ ऑफिशियल ओरेकल वेबसाइट क्लिक हेयर। फाइन, इसके अलावा आप इस लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर इसे जो भी कलर देना चाहें, यहाँ ब्लू पे क्लिक कर रही हूँ तो वो ब्लू हो जाएगा। ये रहा, वो ब्लू हो चुका है। तो आप लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमने कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, हमें इमेज इंसर्ट करनी है। फाइन, मैं चाहती हूँ ओरेकल डेटाबेस से रिलेटेड कोई इमेज इंसर्ट करूँ, तो इंसर्ट इमेज पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इमेजेस ऐड करने के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप कहीं से भी इमेज ऐड कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना वेबकैम यूज़ कर सकते हैं, यूआरएल एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इमेज अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने इमेज डाउनलोड कर रखी है अपने सिस्टम के अंदर, आपके पास इमेज है, तो आप यहाँ से चूज़ फाइल्स करके इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो मैं चूज़ फाइल्स पर क्लिक करूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास इमेज ही रही है, यहाँ पर हमने क्लिक किया। जो भी आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, जहाँ से भी सिलेक्ट करनी है वहाँ से सिलेक्ट कीजिए इमेज और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दीजिए। इमेज आ चुकी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये देखिए इमेज यहाँ पर आ गई है हमारे पास। आप चाहें तो इमेज को भी सही से कर सकते हैं। जैसे आप इसे स्मॉल दिखाना चाहते हैं तो स्मॉल पर क्लिक कर दीजिए। आप इसे मीडियम रखना चाहते हैं मीडियम कीजिए। इसे आप लार्ज करना चाहते हैं और या फिर एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप किस हिसाब से इमेज को रखना चाहते हैं आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंग। फाइन, मैं इसे यहाँ मीडियम रख रही हूँ। ठीक है, ओरिजिनल साइज़ का भी रख सकते हैं आप इसे लेफ़्ट में लेना जाना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप कोई कैप्शन देना चाहते हैं कि आप इसके बारे में इमेज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं थोड़ा सा कि ये किस चीज़ की इमेज है, तो आप ऐड कैप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइन, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पर टाइटल टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट, मतलब अगर इमेज लोड नहीं हुई तो उसके अलावा आपको क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इसे यहाँ क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से आप इमेज भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वीडियो के लिए, इंसर्ट अ वीडियो। अब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट, हमारी जो ब्लॉग है उसमें वीडियो दिखे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली, जैसे मैं बता रही हूँ फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, आप इमेज कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर इंसर्ट कीजिए, कहीं भी कीजिए। ठीक है, वीडियो आप चाहे तो कहीं सबसे नीचे दिखाइए या सबसे पहला वीडियो दिखाइए, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप वहीं उसी ऑप्शन पर जाकर आप कर सकते हैं। तो वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं।
तो ये रहा आपका। इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। आप आपके सिस्टम में अगर कोई वीडियो है और आप उसे अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यूट्यूब से भी अपलोड कर सकते हैं, आप लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं। और यहाँ पर आ रहा है माय यूट्यूब वीडियोज़। इसमें क्या होगा, आपका जो चैनल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, अगर आपने उसी अकाउंट से साइन इन किया हुआ है तो। फिलहाल मैंने अलग अकाउंट से साइन इन किया हुआ है तो यहाँ मेरी यूट्यूब वीडियोज़ नहीं दिख रही हैं। इसके लिए मुझे अलग से यूट्यूब वीडियो की लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फ़ाइन, तो मैं यहाँ पर एक ओरेकल की मेरे पास वीडियो है, मैं यहाँ पर वो लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लेती हूँ अपने यूट्यूब की। आज का हमारा टॉपिक है ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉलेशन। इसके लिए मैंने अब यहाँ पर हम वो लिंक पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V, ठीक है, और इसे सर्च करते हैं। जैसे हमने सर्च किया वो यहाँ पर आ चुका है, ओरेकल डेटाबेस 19 इंस्टॉलेशन इजी स्टेप बाय स्टेप। फाइन, तो जब आप लिंक यहाँ पर डालेंगे, उसे सर्च करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसे सिलेक्ट करना। इसे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ हमारे पास यूट्यूब वीडियो हमारी यहाँ पर विजिबल हो गई है। फाइन, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो को भी अपने इसमें ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इस इमेज के बाद पहले लिखा आ जाए ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉलेशन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो और ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है जिससे कि एकदम से विजिटर को दिख जाए। तो हम यहाँ पर जाते हैं टेक्स्ट पर और यहाँ पर हम लार्ज सेलेक्ट करते हैं। फाइन, और इसके अलावा हम इसका फ़ॉन्ट चेक करते हैं। फ़ॉन्ट मैं ये रख देती हूँ, ये रहा, ठीक है। इसे हम बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं और इसका कलर हम चेंज कर कर ये कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा दिख जाएगा, ये रहा। तो ओरेकल के बारे में आ चुका, उसके हमने वीडियो भी दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। आप हो सकता है कि आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हो जिसमें आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर्स की ज़रूरत हो और आप कीबोर्ड से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ से ले सकते हैं। आपको यहाँ पर सिम्बल्स मिल जाते हैं बहुत सारे, ये देखिए पंक्चुएशंस वगैरह। आपको इमोजीज चाहिए तो आपको इमोजी मिल जाएंगी, ये रही, ठीक है। तो आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं बहुत अच्छे से आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। ये रहा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको एनिमल, प्लांट्स एंड फूड से रिलेटेड चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा, ये देखिए। फाइन, तो इस तरह से आप यहाँ पर नंबर से रिलेटेड आपको चाहिए तो वो हो जाएगा। और आप यहाँ पर भी सिंबल ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर से रिलेटेड भी आ चुका है। अभी मैंने डॉट बनाया तो यहाँ डॉट्स आ गए, अलग अलग तरह से आ चुके हैं। मैं यहाँ कुछ और ड्रॉ करके देखती हूँ। तो आपने ये लैम्डा ड्रॉ किया यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर लैम्डा भी बना हुआ आ चुका है। इसके अलावा आप कोई भी सिंबल यहाँ पर ड्रॉ करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। माउस की हेल्प से ही ड्रॉ हो रहा है, कुछ नहीं है। तो आप इस तरह से बनाकर यहाँ पर कोई भी सिंबल आप जो आपको चाहिए आप सर्च कर सकते हैं। फाइन, तो ये आ चुके हैं, ठीक है। आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर, सिंपल उस पर क्लिक कीजिए, आपके कैरेक्टर्स इंसर्ट हो जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर इमोजी सेलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इमोजी। चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर इमोजीज के आ गए हैं, ये रहा, ठीक है। और भी बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर देखिए कोई इमोजी हम इंसर्ट कर देते हैं, सबसे पहले कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये इमोजी हमने इंसर्ट कर दिया। फाइन, अब देखिए यहाँ पर वो विजिबल हो गई है, ठीक है। तो आप इसे अपने ब्लॉग को अच्छे से बना सकते हैं इमोजीज़ की या स्पेशल कैरेक्टर्स की हेल्प से। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, या हमारे पास है ये जंप ब्रेक का ऑप्शन। इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मेरा ओरेकल डेटाबेस का चल रहा था। अब मैं चाहती हूँ एक इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अलग टॉपिक पर बनाना, अलग टॉपिक इन द सेंस कि मैं चाहती हूँ कि मैं क्रिएट टेबल करके दिखाऊँ ओरेकल डेटाबेस से में ही। तो उस पर क्या करूँगी, मैं जंप ब्रेक इंसर्ट कर दूँगी। जहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद ही जंप ब्रेक आएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते थे यहाँ पर करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और ये
सॉरी, यहाँ पर नहीं जाना है हमें, हमें जंप ब्रेक पर जाना है। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर ये लाइन इंसर्ट हो गई है। ठीक है, आप लाइन का यहाँ पर साइज़ ही सब चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं करना चाहती थी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया था। ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, अनडू कर दिया। सिर्फ यहाँ पर लाइन यहाँ ड्रॉ करना चाहती थी। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक और बनाऊँ, यहाँ पर ब्लॉक से मतलब एक क्रिएटेबल स्टेटमेंट लिखूँ। तो मैं यहाँ पर दूसरा वो लिख देती हूँ कंटेंट अपना। तो मैंने क्रिएटेबल स्टेटमेंट कॉपी किया, मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। फाइन, तो यहाँ हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है हमें, ये हेडिंग है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने पहले से ही लिख रखा है MS वर्ड में, तो मैं वहीं से इसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अब देखिए इसे सेलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ ये लार्जेस्ट दिखेगा। फाइन, ये हो गया। इसके अलावा इसका हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन हेडिंग। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, ये रहा हेडिंग्स और सब हेडिंग के लिए, माइनर हेडिंग के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए आ रहा है। अब क्या है, यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ ये ऐसा ही रहे। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसमें यहाँ चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा स्पेस रहेगा, तो इसे ऐसा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे, तो यहाँ मैं इसे कलरफुल कर देती हूँ। यहाँ पर जाकर कलर्स में जाकर इसे हम कलरफुल कर देते हैं, ये ब्लू कलर, पर्पल कलर कर दिया है। ठीक है, तो ये अलग ही दिख जाएगा कि ये सिंटेक्स है यहाँ पर। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ और टेक्स्ट एंटर कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर और कंटेंट ऐड कर लिया। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो जिससे कि विजिटर को एकदम दिख जाए कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, तो इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर हम इसको एक सब हेडिंग बना देते हैं, तो ये रहा, देखिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा आ चुका है। अब ये मैं चाहती हूँ बुलेट पॉइंट्स में रहे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स, अगर आप पर्टिकुलर स्टेप्स दे रहे हैं, 1 2 3 भी टाइप कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से बुलेट लिस्ट के अकॉर्डिंग से दिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपकी जो मर्ज़ी, आप इस तरह से कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इससे पहले अलाइनमेंट इसका सही कर लेते हैं। हम इसका अलाइनमेंट सही करते हैं, इसे हम सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो आप चाहे सेंट्रिक खींचिए, आप चाहे तो इससे राइट अलाइन कर लीजिए, लेफ्ट अलाइन कर लीजिए, जस्टिफाई कर लीजिए। मैं जस्टिफाई रखना चाहती हूँ, जस्टिफाइड करना चाहती हूँ, तो ये रहा। ठीक है, ये हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए, ये पॉइंट बन चुका है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, अगेन इस पर क्लिक कर दीजिए। और जब आप टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे होंगे तो आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ बुलेट लिस्ट जनरेट होती रहेगी। फाइन, तो ये इस तरह से आप यहाँ इसे बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, हो चुका है ये। मैंने जो कंटेंट पेस्ट किया था उसमें हम पहले से बुलेट पॉइंट्स, इसलिए यहाँ पे दो दो दिख रहे हैं। और आप देखिए, अगर आप यहाँ पर एक नया कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, नया पॉइंट, तो यहाँ देखिए सिंपल एक ही पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, एक ही डॉट बना हुआ है। ठीक है, फिर से आप एंटर करते हैं तो ये देखिए फिर से एक डॉट बनाया है, कुछ भी एंटर करेंगे आप, ये रहा। ठीक है, क्योंकि मेरे टेक्स्ट में पहले से ही बुलेट पॉइंट्स है, इसलिए वो वहाँ पर दो दो बुलेट पॉइंट्स दिखा रहा है। फाइन, तो आप यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम 1 2 3 मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 आपको करके दिखा देती हूँ कि आप यहाँ कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं और यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1 और आप नेक्स्ट पर यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये 2 आ चुका है, 2 पे हमने कुछ लिखा, देन 3 ऑटोमेटिकली ये आता जाएगा जब आप कुछ पॉइंट वाइज अगर आप लिख कर दिखाना चाहते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोड के लिए आता है ये। अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं तो आप जैसे ही कुछ कोड लिखेंगे तो आप फ़ौरन इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वो आपकी कोड बन जाएगी। जैसे मैं लास्ट सेंटेंस के लिए कर देती हूँ, इसे हमने सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया, तो ये कोड बन जाएगी। फाइन, इस तरह से ये देखिए बीच में आ गई है। अब क्या करना है हमें, मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है अपने पूरे कंटेंट में वो मैं रिमूव करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है, तो अब क्या होगा,
जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो रिमूव हो जाएगी। एक मिनट। सबसे पहले आपको जहाँ से फॉर्मेटिंग हटानी है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग हट जाए। फॉर्मेटिंग इसमें हमने क्या की थी, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर लगाया था। तो मैं चाहती हूँ फॉर्मेटिंग ना हो, तो इस पर हम कर देते हैं क्लिक। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग हट चुकी है, फाइन। और आपको वापस चाहिए तो आप अंडू क्लिक कर दीजिए, Ctrl+Z प्रेस कर दीजिए। तो ये होता है बेसिकली फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। आप पूरा कॉपी कर लीजिए, सॉरी पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसे फॉर्मेटिंग अगर हटानी है तो ये देखिए सबकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल हट चुकी है। नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर इसे आना था ऐसा ही आया है। यूट्यूब वीडियो का ये देखिए आ रहा है और बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ जो सही था वो रहे, तो मैं यहाँ पर अंडू पर क्लिक कर देती हूँ। ऐसा आ चुका, ठीक है। और ये 2 बुलेट पॉइंट्स मैंने आपसे बता दिया इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे टेक्स्ट में पहले से ही बुलेट पॉइंट्स थे, तो इसलिए यहाँ पर 2-2 बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, फाइन। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए। अब आता है ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कोई और लैंग्वेज में करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है। पसंद मीन्स कि आपको लैंग्वेज में आती है जो भी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप क्या करेंगे, बहुत ईज़िली आप टाइप कर पाएंगे। मे बी आपको कीबोर्ड से हिंदी टाइप करना नहीं आता होगा तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको मतलब लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसे हमने क्लिक कर दिया और लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ टाइप करती हूँ दिस मेरा, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको हिंदी में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा आ गया हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर कुछ और लिखते हैं नाम, तो वो ये रहा, ठीक है। और कुछ लिखते हैं सामिया लिखा, तो वो उसने दिखा दिया, ठीक है। है लिखते हैं, तो आपको इंग्लिश में टाइप करना है और आप ये देखिए आराम से उसका हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब आपने जो लिखा है आप चाहते हैं कि वो राइट टू लेफ़्ट जाए या लेफ़्ट टू राइट जाए, तो आप उसके लिए भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट ही है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। लेकिन अगर जैसे आप उर्दू देखते हैं, उर्दू क्या होती है हमारी, राइट टू लेफ़्ट चलती है। या फिर आप कुछ ऐसा टेक्स्ट है आप चाहते हैं कि वो इधर दिखे, मतलब ऐसे राइट टू लेफ़्ट दिखे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए तो ये क्या हो चुका है हमारा, ये हमारा आ चुका है राइट टू लेफ़्ट आ चुका है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हो चुका है। तो आप कैसा भी कर सकते हैं। मैं इसे वापस सही कर देती हूँ, ये रहा, ठीक है। तो आपको जो भी आपका टेक्स्ट है आप उसे राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कर सकते हैं। तो आपका ये ब्लॉग तैयार हो चुका है एक, सही है। आपने इंसर्ट इमेज भी कर दी है, वीडियो भी इंसर्ट कर दी है और आपने टेक्स्ट भी लिख दिया है। टेक्स्ट के मैंने आपको सब तरीके से बता दिया है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सब समझा दिए हैं। अब लास्ट में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ कुछ पोस्ट सेटिंग्स दे रखी है जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी इसका, ठीक है। आप वहाँ देखिएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको सिंपल जैसा आप बना लेंगे ये, उसके बाद आपको इसे सेव करना है। यहाँ हमने सेव पर क्लिक किया, सेव हो चुका है। देन प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू से क्या होगा, आपको दिख जाएगा कि आपका ब्लॉग किस तरह से दिखने वाला है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ब्लॉग यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अभी हमने थीम कस्टमाइज़ नहीं की है तो हमें थीम इस तरह से दिख रही है, ठीक है। आप चाहे इसे मैं आपको कस्टमाइज़ करना सिखाऊंगी आगे आने वाली वीडियोस जो आएंगी उनमें आपको थीम कस्टमाइज़ करना सिखाऊंगी, पोस्ट सेटिंग्स करना सिखाऊंगी, फाइन। तो फ़िलहाल हमने अभी थीम कस्टमाइज़ नहीं की है तो ऐसे दिख रही है। ये देखिए आपका मेन टाइटल आ रहा है, आपने मंडे 29 जून 2020 में ये लिखा है हमने, तो यहाँ पर डेट आ गई है उसकी और यहाँ पर वो आया, उसका टाइटल आ चुका है ओरेकल डेटाबेस। एंड ये देखिए कितना हमने इसे बड़ा किया था, जैसे भी किया था, मतलब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। आप अपने हिसाब से कंटेंट को कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर इस ब्लॉग में ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, ये डार्क ब्लू, बट फिर सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था तो इसलिए ये ऐसा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कंटेंट अच्छा सा बनाइएगा। और यहाँ पर ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो ये अभी
क्योंकि प्रीव्यू है तो अभी ये नहीं हो रहा। आप जब इसे पब्लिश कर देंगे तो ये वर्क करेगा। मैं आपको पब्लिश करके भी दिखाऊंगी। यहाँ ओरेकल का आ रहा है, ये इमेज लगाई थी हमने, और यहाँ पर ये वीडियो के लिए आ रहा है। वीडियो में भी नहीं चलेगी क्योंकि ये सिर्फ प्रीव्यू है। फाइन, प्रीव्यू में सिर्फ हमें दिख रहा है कि क्या चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इन ओरेकल डाटाबेस। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और इसे बड़ा रखें जिससे कि अलग ही दिख जाए ये। इसके बाद यहाँ पर हमारे सिंटेक्स वगैरह हमें कलरफुल दिख रहा है, हमने जैसा बनाया था। ये बुलेट पॉइंट्स जैसे हमने बनाए थे वैसे ही दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पोस्ट किसने किया है, नेम आ चुका है, किस टाइम हुआ है वो भी आ चुका है, डेट ऊपर आ चुकी थी। और यहाँ से ये शेयरिंग के ऑप्शन होते हैं, अभी ये अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जब आप पब्लिश कर देंगे तभी आपको वर्क करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये विजिटर का लिए आएगा ये। तो विजिटर जो होंगे वो यहाँ से इसे शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट भी किया जा सकता है। अभी ये भी अनेबल है, तो कोई बात नहीं है, जब आप पब्लिश कर देंगे ये भी हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा ये। और आपका यहाँ पर आ रहा है अबाउट मी एंड व्यू माई कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लॉगर है उसकी प्रोफाइल यहाँ पर शो होती है। तो आप चाहें तो इससे अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, प्रोफाइल अपनी पूरी बना सकते हैं। और उसमें फिर क्या होगा, जो भी आपका ब्लॉग पढ़ रहा होगा वो अगर आपके बारे में जानना चाहेगा तो वो यहाँ पर क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रीव्यू। अब हम चलते हैं बैक। ये मैं ऑप्शंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको सेटिंग्स करनी आ जाएंगी कि हम किस तरह से पोस्ट की सेटिंग करते हैं। अब हम इसे पब्लिश करते हैं। पब्लिश पर क्लिक कर दिया हमने। रिव्यू करने से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा हमें कुछ सही कुछ गलत नहीं है। तो वैसे था उसमें थोड़ा सी कमी थी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको पब्लिश करना और लिखना बताना सिखा रही हूँ, लिखना बता रही हूँ। तो खैर हमने पब्लिश कर दिया है। ठीक है, जैसे हमने पब्लिश किया यहाँ पर आ चुका पब्लिश्ड 1 और ओरेकल डाटाबेस ही पब्लिश हो चुका। फाइन, अब आप यहाँ से इसे व्यू कर सकते हैं। जैसे ही ये पब्लिश हुआ है तो आप ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास व्यू माई प्रोफाइल के लिए भी लिंक सही हो गई है, मतलब वर्किंग हो गई है। और ये देखिए ब्लॉग आर्काइव में भी यहाँ पर आ चुका है हमारे पास कि हमने 2020 में जून में ओरेकल डाटाबेस क्रिएट किया है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, हमारे पास ये जो हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो देखिए ये वर्क कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए वो लिंक न्यू टैब में जाकर ओपन हुई है। फाइन, ये रहा हमारा ब्लॉग और यहाँ पर ये ओपन हुई है लिंक। फाइन, तो ये यहाँ पर आकर ओपन हो गई है। तो आप जो भी आप लिंक देना चाहते हैं आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंग आप वो लिंक दे सकते हैं। ये रहा। इसके अलावा ये लिंक क्योंकि इतने अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप इसे भी सही कर सकते हैं कि अलग ही पता चल जाए विजिटर को कि यहाँ पर एक लिंक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तो ये देखिए वीडियो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी लिंक यहाँ पर जब हमने यूट्यूब वीडियो जो डाली थी वो यहाँ पर चल रही है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके इसे बड़ा भी कर सकते हैं। फाइन, तो ये आ चुका हमारा ब्लॉग का पूरा कंटेंट, यहाँ पर बिल्कुल सही दिख